सो हेलो छात्रों, स्वागत करता हूं आपका आरकेएम क्लासेस में। तो जैसा कि आपको पता है, हम 12 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया था, जिसका नाम था फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो में जाकर देख लेना, मैं आई बटन में डाल दूंगा। अब क्वेश्चन ये है हमारे पास कि हम बढ़ चुके हैं अगले सेगमेंट की तरफ। अब जो इस चैप्टर का अगला सेगमेंट है वो चलता है पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर। जैसा कि आप यहां लिखा देख सकते हो कि हमारे पास जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। अब ये जो एक वर्ड है ग्रोथ, इसका फाउंडेशन जो मीनिंग हमें बचपन से माइंड में बिठा रखा है वो ये बिठा रखा है ग्रोथ। भाई ग्रोथ का मतलब होता है क्या होना, बढ़ना। देखो, अगर एक तरीके से बात करूं बेसिक, तो हर किसी ने हमें इसका मतलब क्या बताया है कि भैया किसी भी चीज का बढ़ना ही क्या कहलाता है, ग्रोथ। लेकिन ऐसा नहीं। ग्रोथ जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी क्वांटिटेटिव चेंज को। कोई भी अर्थ के ऊपर क्वांटिटेटिव चेंज हो रहा है तो उसे हम ग्रोथ का नाम देते हैं। अब क्वांटिटेटिव चेंज का मतलब होता है वो चेंज जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसके अंदर, नंबर्स के अंदर। अब सर नंबर्स तो बढ़ते भी हैं और नंबर्स तो क्या होते हैं, घटते भी हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर ये जो ग्रोथ वर्ड है ये यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रिप्रेजेंट कर रहा है एक चेंज को। तो मोटा माटी बात याद रखना कि पॉपुलेशन चेंज को ही क्या कहते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ कहा जाता है। लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ आखिर है क्या, इसको मैं आपको बताता हूं। तो सीधी सी बात है, किसी भी एरिया में अगर आप रह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली के सागरपुर में रहता हूं, तो सागरपुर की पॉपुलेशन मैं कहता हूं पिछले 5 सालों में भैया 1 लाख से बढ़कर 1.5 लाख हो गई। तो सागरपुर में कितनी पॉपुलेशन का चेंज आया, 50,000। तो ये यहाँ की क्या बन जाएगी, पॉपुलेशन ग्रोथ। और ये बढ़ी है। तो क्लाइंट क्या बोलता है, द चेंज इन द नंबर्स ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ क्या है, टाइम। अब ये लाइन समझना, गिवन पीरियड ऑफ टाइम क्या है। मैंने आपको एग्जांपल लिया कि सर एक्स वाई जेड कोई भी एक जगह ले लेता हूं, फॉर एन एग्जांपल मैं ले लेता हूं दिल्ली। ठीक है जी। अब मैं आपको कहता हूं कि दिल्ली के अंदर पॉपुलेशन 1 करोड़ थी। ठीक है, दिल्ली के अंदर पॉपुलेशन 1 करोड़ थी और दिल्ली की पॉपुलेशन 1 करोड़ से बढ़कर हो गई 1.5 करोड़। और मैंने आपको बोला कि दिल्ली की पॉपुलेशन के अंदर ये जो चेंज आया है 0.5 करोड़ का, ये 0.5 करोड़ का चेंज आया है पिछले 5 सालों में, 5 इयर्स। 5 साल लगे हैं इसको 0.5 मतलब 50 लाख का चेंज आने में। अब ये जो 5 साल लगे हैं, इस 5 साल को हम बोलेंगे पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन भाई मुझे एक बात बताओ, क्या आपको ये पता लग रहा है कि टाइम कब शुरू और कब खत्म, कि ये 5 साल 2010 से 15 है, 15 से 20 है, 5 से 10 है, नहीं ना। सिर्फ मुझे क्या दे दिया, टाइम पीरियड दे दिया। तो याद रखेंगे, जब एक टाइम पीरियड के अंदर पॉपुलेशन चेंज होती है तो उसी को हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ। सर इतना डीपली आप इस बात को क्यों बता रहे हो, ये मैं अगली स्लाइड जब खोलूंगा तब समझ आएगी आपको। तो याद रखना, कभी भी पीरियड ऑफ टाइम में किसी भी एरिया की पॉपुलेशन अगर बदलती है तो उसी को बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। अब जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, सर पॉपुलेशन तो बढ़ती भी है, पॉपुलेशन घटती भी है, तो इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज क्या है, नेगेटिव। सर इसको हम एक्सप्रेस लिख सकते हैं एब्सोल्यूट नंबर में, जैसे मैंने लिखा 0.5 करोड़, और इसको हम लिख सकते हैं परसेंटेज में। इसी को सर मैं लिख सकता हूं कितने परसेंट का चेंज आया है, 50% का चेंज आया है। अब किसी भी एरिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, वहां पॉपुलेशन का बढ़ना, पॉपुलेशन का घटना कुछ इंडिकेट करती है, कुछ बताती है। किसी जगह पर जब पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है, इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत क्या है, कम है। और किसी जगह अगर पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है तो याद रखना इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत क्या होता है, ज्यादा होता है। हमेशा याद रखना, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है जीडीपी, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, दैट इज इकोनॉमिक। और कोई भी पॉपुलेशन और जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो उसके अंदर इनवर्स रिलेशन, पॉपुलेशन जितनी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी कम, पॉपुलेशन जितनी कम इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। 2 मिनट रुकिए जरा।
ठीक है जी। तो अब यहां पर हमारे पास सिंपल सी बात मैंने आपको क्या बताई कि किसी भी जगह की जो इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉपुलेशन ग्रोथ होती है उसमें इनवर्स रिलेशन होता है। जैसे सबसे पहला ये पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिकेट करता है किसी भी जगह का कि वहां इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैसी है, वहां सोशल अपलिफ्टमेंट कैसा है, सोसाइटी कैसे बढ़ रही है। और अगला एक पॉपुलेशन ग्रोथ ही बताता है वहां का हिस्टोरिकल और कल्चरल बैकग्राउंड कैसा था उस एरिया का। तो ये तीनों चीजें याद रखना, एमसीक्यू में आ सकती है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंडिकेटर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो तीन तो आंसर सही है, लेकिन एक जो होगा वो नहीं होगा। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट था। पहली स्लाइड में हमने एक वर्ड पढ़ा, इट मीन पॉपुलेशन ग्रोथ। आइए आगे की तरफ चलते हैं। जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो यहां पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं हमारे पास। अब क्या बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं सर? पहला बेसिक कॉन्सेप्ट आया कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है। सर क्या मजाक कर रहे हो यार, अभी तो आपने बोला पॉपुलेशन ग्रोथ और अभी आपने बोला ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। क्या एक्टिव पैसिव वॉइस खेल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, यहीं पर फर्क है। अब समझना, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। वो एग्जांपल लेता हूं। मैं कहता हूं कि हमारी दिल्ली थी, दिल्ली थी क्या? दिल्ली है और दिल्ली रहेगी। दिल्ली की पॉपुलेशन मैं आपको बोलता हूं कि 2010 के अंदर 1 करोड़ थी। ये दिल्ली की पॉपुलेशन मानकर चलिए आप। और वहीं मैं आपको कहता हूं कि दिल्ली की पॉपुलेशन 2015 में वो पॉपुलेशन बढ़कर हो गई 1.5 करोड़। अब मुझे यहां पर क्या मिला सर? मुझे यहां पर टाइम पॉइंट मिला। एक टाइम पॉइंट ये मिला 2010 और एक टाइम पॉइंट ये मिला 2015। अब दोनों टाइम पॉइंट के बीच में मुझे एक गैप मिला, जो मिला कितने साल का? 5 साल का। तो इस गैप को मैं 5 साल का क्या बोलूंगा? इस 5 साल का मैं बोलूंगा टाइम इंटरवल। ठीक है जी, क्या बोलूंगा मैं इसको? टाइम इंटरवल। और इसी टाइम इंटरवल में जितनी पॉपुलेशन के अंदर क्या आया है, चेंज आया है, उसी को मैं हमारे यहां क्या बोला जाएगा? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो हर कोई नहीं जानता, ना हर कोई बताता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ और ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में क्या फर्क होता है। इट्स ऑल अबाउट पीरियड ऑफ टाइम एंड टाइम इंटरवल। पीरियड ऑफ टाइम में हमें नहीं पता टाइम कब शुरू कब खत्म, लेकिन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में जो टाइम इंटरवल होता है वो 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच का टाइम क्या है? इंटरवल। आपने मम्मी पापा को बोला कि पापा आज मेरी क्लास 1 घंटे की थी, लेकिन ये नहीं पता कब से कब तक की। आपने बोला आज मेरी क्लास 6 से 7 की थी, तो 6 से 7 1 और 2 तो कितना का इंटरवल आ गया? 1 घंटे का। ये फर्क होता है। और यहीं पर हमारे पास ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को एक्सप्लेन करें तो क्या बोलता है? द चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ एन पर्टिकुलर एरिया। किसी भी एरिया की पॉपुलेशन में जो चेंज आया है बिटवीन 2 टाइम इंटरवल इज कॉल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन या पॉपुलेशन ग्रोथ। ये याद रखना, ये गलत है, हम बोलेंगे इसे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? बेसिक कॉन्सेप्ट। अब अगली तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। जब पॉपुलेशन ग्रोथ को या ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को हम परसेंटेज में लिख देते हैं, बस वही क्या बन जाता है? जैसे मैं इसको लिख दूं 50%, तो यही क्या बन जाएगा? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट या ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो कहता है चेंज इन पॉपुलेशन विच इज एक्सप्रेस्ड इन क्या है? परसेंटेज। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके और कुछ नहीं है। अगला नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है? नेचुरल ग्रोथ सर, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब हमें पता है कि पॉपुलेशन का बदलना है। नेचुरली पॉपुलेशन कैसे बदलती है? देखो भाई समझना मेरी बात। मेरी एक फैमिली है। अब मेरी फैमिली में मेंबर्स बढ़ भी सकते हैं और मेंबर्स घट भी सकते हैं, समझेंगे जरा इस बात को। अब मेरी फैमिली में एक मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और एक मेरी फैमिली में मानकर चलिए कोई न्यूली मैरिड है। समझना जरा इस बात को क्या बोलता हूं। अब मेरे घर में ना कोई शादी करके आया है और ना कोई शादी करके जा रहा है। हुआ क्या? अनफॉर्चुनेटली जो मेरे घर के बुजुर्ग थे वो चल बसे, अल्लाह को प्यारे हो गए, वो भगवान के पास चले गए। अब वो जब चले गए, उनकी डेथ हो गई, तो वो पॉपुलेशन को घटा गए हमारे फैमिली की। मान लो पहले 7 लोग थे, अब 6 रह गए। ठीक है, तो नेचुरली पॉपुलेशन मेरी फैमिली की घटी है, क्योंकि डेथ एक पार्ट ऑफ क्या है? नेचर है। अब नेचुरली पॉपुलेशन घट गई तो डेथ हो गई, तो चले गए। अगला समझना, मेरे घर में जो न्यूली मैरिड थे वो प्रेग्नेंट हुई तो उनके ट्विंस हुए, मान लो 2 बच्चे हुए। अब बच्चे पैदा होना
एक नेचुरल प्रोसेस है, एक नेचर कंपोनेंट, नेचर एक तरीके से फीचर है। तो दो फैमिली के मेंबर जब आए तो पॉपुलेशन क्या हो गई, बढ़ गई। तो मेरी फैमिली के अंदर पॉपुलेशन घट और बढ़ रही है बर्थ और किसकी वजह से, डेथ की वजह से। ऐसे ही अगर मेरी फैमिली में बढ़ रही है तो मेरी गली में भी ऐसी हो रहा होगा। गली में ऐसा हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है मेरे मोहल्ले में भी ऐसा हो रहा होगा। मोहल्ले में ऐसा हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है सर मेरे डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा हो रहा होगा। डिस्ट्रिक्ट में ऐसा है तो स्टेट में भी ऐसा हो रहा होगा। और स्टेट की बात तो पूरे कंट्री में भी तो ऐसा हो रहा होगा। तो जब दो चीजों की वजह से, बर्थ और डेथ की वजह से किसी एरिया की पॉपुलेशन घट या बढ़ती है तो उसी को क्या बोलते हैं, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इसको हम सिंपल सी लाइन में बोलते हैं द पॉपुलेशन विच इंक्रीज ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ इन 2 टाइम इंटरवल्स इन पर्टिकुलर एरिया। बस ये याद रखना है कि डिफरेंस लेंगे हम बिटवीन बर्थ एंड क्या है, डेथ। ये मेन चीज है। और इसका फॉर्मूला होता है नेचुरल ग्रोथ का बर्थ माइनस में क्या है, डेथ। ये पेपर में एमसीक्यू में आ सकता है। बर्थ माइनस डेथ इज इक्वल टू नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। समझ आया, बड़ा बेसिक है। नेचुरली याद रखना पॉपुलेशन के दो ही कंपोनेंट हैं, एक बर्थ और डेथ। ये नेचुरल कंपोनेंट है। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट। अगला है नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। क्या होती है भाई नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, क्या है समझना। नेगेटिव ग्रोथ, नेगेटिव ग्रोथ सर नेगेटिव का मतलब मानकर चलो किसी एरिया की जो पॉपुलेशन थी, मैं बोलता हूं वो 100 थी, अब 100 से कितनी हो गई 80, तो घटी है ना, -20 का चेंज आया यहां पर। क्यों घटी होगी, पहला रीजन सर या तो लोग वहां मर ज्यादा रहे होंगे और पैदा कम हो रहे हैं। सिंपल बात है भाई, बर्थ रेट कम है और डेथ रेट क्या हो गई ज्यादा, जैसे कोविड में हुआ था, ऐसे ही 1918 में स्पेनिश फ्लू के टाइम पर हुआ था। अगला रीजन क्या हो सकता है, या तो उस पर्टिकुलर एरिया को लोग छोड़ छोड़कर जा रहे हैं, वहां से माइग्रेशन कर रहे हैं, आउट माइग्रेशन के भाई निकलो यहां से। तो दो रीजंस की वजह से हमारे यहां पर नेगेटिव ग्रोथ आती है। द फर्स्ट रीजन जिसको हम बोलेंगे सर कि बर्थ कम है और डेथ्स क्या है ज्यादा। और दूसरा रीजन सर हम कह सकते हैं आउट माइग्रेशन ज्यादा है, जिसे एमिग्रेशन भी कहा जाता है। आउट माइग्रेशन ज्यादा है और इन माइग्रेशन क्या है कम, जिसे इमिग्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है जी। तो दो रीजंस की वजह से पॉपुलेशन नेगेटिव होती है। तो कहता है व्हेन बर्थ रेट इज लेस देन डेथ रेट, जब बर्थ रेट कम और डेथ रेट क्या हो गया ज्यादा। और कह सकता है पीपल माइग्रेट टू द अदर कंट्री, जैसे हमारे इंडिया में हो रहा है, मैंने पहले भी आपको बताया था इंडिया में डे बाय डे लोग इंडिया छोड़कर जा रहे हैं। तो हमारी जो पॉपुलेशन होगी वो अभी तो नहीं लेकिन आगे जाकर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन हमारे इंडिया पे इसका इंपैक्ट बहुत उल्टा पड़ेगा। अब बात अगर नेगेटिव ऐसा है तो पॉजिटिव भी तो उल्टा कर दो। पॉजिटिव में क्या होगा, बर्थ ज्यादा डेथ कम, और यहां पर क्या होगा, इन माइग्रेशन, आने वाले ज्यादा होंगे। तो कहता है इफ द पॉपुलेशन डिक्रीज बिटवीन 2 टाइम इंटरवल देन इट इज कॉल्ड कौन सी ग्रोथ, नेगेटिव ग्रोथ। तो 3 पॉइंट अब तक हमने पढ़े। नाउ द लास्ट पॉइंट इज कॉल्ड रियल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। सर व्हाट डू यू मीन बाय रियल ग्रोथ। देखो भाई हम कहते हैं कि किसी भी एरिया की पॉपुलेशन बदल रही है बर्थ और डेथ की वजह से, बर्थ और डेथ। देखो बर्थ और डेथ तो है कंपोनेंट, लेकिन एक और कंपोनेंट ऐसा है जो पॉपुलेशन को बहुत एक्टिवली बदलता है। सर वो कंपोनेंट कौन सा है, वो है लोगों का एक जगह से आना और जाना, जिसे बोलते हैं माइग्रेशन। और माइग्रेशन में लोग एक एरिया में आते भी हैं और एक एरिया से जाते भी हैं। तो कहता है रियल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में हमारे पास जो फॉर्मूला है वो नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के अंदर दो चीज जोड़ दो। पहला बर्थ माइनस डेथ, तो ऑब्वियस सी बात है नेचुरल ग्रोथ हो गया, लेकिन इसमें प्लस कर दो इमिग्रेशन माइनस एमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब आने वाले, और सर एमिग्रेशन का मतलब क्या होने वाले, जाने वाले। इंग्लिश के मोस्ट ऑफ वर्ड आप ऐसे याद रखना, ई है, ई का मतलब क्या हो गया, एग्जिट। इंग्लिश में मोस्ट ऑफ वर्ड जो एक्स से स्टार्ट होता है उसका मतलब जाना, एग्जिट जाना, एक्सपोर्ट जाना, एक्स चला गया। अगली बात आई से वर्ड शुरू हो रहा है तो आप इसको याद रखेंगे क्या, इन, और इन का मतलब क्या होता है, आना। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखना, ई से वर्ड याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं ई और आई के बीच में। ठीक है भाई, इन आउट ऐसे याद रखेंगे, इन आउट, ई जाना, इन आना। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब आगे हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं। अगला हमारे पास जो मेन क्वेश्चन आता है वो ये है, टीचर आपसे पूछेगा भाई कंपोनेंट्स बताओ जिसकी वजह से पॉपुलेशन बदलती है, वो पार्ट्स बताओ पॉपुलेशन के जो हमारी पॉपुलेशन को बदल देते हैं। तो देखिए जी, पॉपुलेशन को बदलने वाले 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है बर्थ रेट, बर्थ रेट की वजह से पॉपुलेशन बदलती है। दूसरा होता है डेथ रेट, मरने की वजह से भी पॉपुलेशन बदलती है। और तीसरा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। ये 3 कंपोनेंट ऐसे हैं जिनकी वजह से किसी भी एरिया की पॉपुलेशन बदलेगी ही बदलेगी। ठीक है जी। चलो पहला कंपोनेंट हम बात करते हैं जिसका नाम है बर्थ रेट। सर व्हाट डू यू मीन बाय बर्थ रेट? बर्थ रेट हमारे देश के अंदर कैलकुलेट किया जाता है कि एक साल में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब बर्थ रेट को कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं क्रूड बर्थ रेट का, जिसे सीबीआर कहा जाता है। और सीबीआर का जो फॉर्मूला होता है वो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला कहता है लिव बर्थ इन पर्टिकुलर ईयर। लिव बर्थ का मतलब कुछ बच्चे डिलीवरी के टाइम दम तोड़ देते हैं या जिंदा पैदा नहीं होते तो उनको इंक्लूड नहीं करते, जिंदा बच्चे पैदा इंक्लूड किए जाते हैं, लिव बर्थ। और अगला याद रखना अपॉन करते हैं टोटल पॉपुलेशन, यहां पर टोटल आएगी वुमेन या फीमेल पॉपुलेशन, क्योंकि बर्थ रेट जो निकाला जाता है वो फीमेल पॉपुलेशन, मेल इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। बर्थ रेट में हम पॉपुलेशन देखते हैं फीमेल, क्योंकि भाई आपको पता है बच्चे पैदा तो फीमेल ही करेगी। अब टोटल फीमेल पॉपुलेशन उस साल के अंदर और इनटू कर देते हैं किससे? 1000 से, जिसका सिंपल मतलब हुआ कि लिव बर्थ पर 1000 ऑफ वुमेन, कि एक पर्टिकुलर ईयर में एक साल में 1000 वुमेन या फीमेल पर कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, उन्हीं को ही क्या बोला जाता है? बर्थ रेट कहा जाता है। और बर्थ रेट निकालने का फॉर्मूला होता है CBR, विच मींस क्रूड बर्थ रेट कहा जाता है। क्लियर हो गई यहां तक बात? ये हमारे पास कहलाता है बर्थ रेट की बात। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। बर्थ रेट को उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा? डेथ रेट। अब डेथ रेट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले है हमारे यहां पर। डेथ रेट क्या है सर? भाई डेथ रेट का मतलब प्राण खत्म हो जाना, मर जाना। अभी जिंदा हूं तो भाई है, अब मैं यहां पर चल रहा तो भाई क्या हो जाए? डैम, बॉडी खत्म, सांसें चलनी बंद हो गई, ठीक है भाई, दिल धड़कना बंद हो गया, मूवमेंट खत्म, तो इसका मतलब क्या हो गई? डेथ घोषित कर दी। अब डेथ हमारे पास कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो जिस फॉर्मूले से बर्थ कैलकुलेट किया जाता है सेम वैसे ही फॉर्मूले से डेथ कैलकुलेट होती है। और डेथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है CDR, विच मींस क्रूड डेथ रेट, जिसको निकाला जाता है द नंबर ऑफ डेथ इन पर्टिकुलर ईयर, के एक साल में कितने लोग मरे हैं, अपॉन क्या फीमेल, वहां फीमेल तो यहां मेल, अबे नहीं बे, मरेगा तो हर कोई, तो यहां रखेंगे टोटल पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर ईयर और इनटू कर देंगे किससे? 1000 से। और याद रखना इसको एक्सप्रेस करते हैं नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन इन अ ईयर। एक साल में जितने लोग मरते हैं 1000 पॉपुलेशन पे, उसी को बोला जाता है क्या हमारे पास? डेथ रेट कहा जाता है। समझ आ गई यहां तक बात? अब याद रखना बर्थ और डेथ में से एक्टिव फैक्टर कौन सा है, एक्टिव कंपोनेंट कौन सा है? सर डेथ है। पैदा होने में 9 महीने लगते हैं और मरने में 9 सेकंड लग जाते हैं। समझने वाली बात है। 9 महीने बाद एक जान जन्म लेगी, जबकि 9 महीने में करोड़ों जानें चली जाएंगी। तो ज्यादा एक्टिव और ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है? डेथ रेट कर रहा है। समझ रहा है ना? ये बात इस चीज को बताती है कि चीजों को इकट्ठा होने में कितना टाइम लगता है और चीजों को चले जाने में एक क्षण नहीं लगता। सोचने वाली बात है। तो क्या कहता है? प्ले एन एक्टिव रोल इन पॉपुलेशन चेंज। ऑब्वियसली बात है, बहुत एक्टिव है ये सर। अगला, पॉपुलेशन ग्रोथ अकर करती है नॉट ओनली ड्यू टू इंक्रीजिंग इन बर्थ रेट। यहां लाइन क्या अच्छी बोली है कि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो सिर्फ बर्थ रेट की वजह से नहीं बढ़ती, बट ऑल्सो ड्यू टू डिक्रीजिंग इन क्या है? डेथ रेट। लाइन को समझना कि एक पॉपुलेशन किसी एरिया की बढ़ रही है तो हम सोचते हैं हमेशा बर्थ रेट की वजह से बढ़ेगी, यार बच्चे पैदा हो रहे हैं इस वजह से बढ़ेगी। नहीं भाई, अब मानकर चल किसी एरिया में बर्थ रेट 5 है और डेथ रेट मानकर चल भैया 6 है, ऐसे मानकर चल। अब बर्थ रेट वहीं की वहीं पर डेथ रेट हो गई 3, तो लोग मरने कम हो गए,
इसका मतलब ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन बीच में क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। तो हमेशा पॉपुलेशन जो बढ़ेगी वो बर्थ रेट की वजह से नहीं बढ़ेगी, अगर डेथ रेट घट गई तब भी पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ने लग जाएगी। अगला, डेथ रेट अफेक्ट करती है बाय डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर का मतलब अगर किसी देश के अंदर बूढ़े ज्यादा हैं तो डेथ रेट ज्यादा होगी, ये बात याद रखना, ये होता है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। अगला, सोशल प्रोग्रेस, सोसाइटी कैसी है वहां पर, लेवल ऑफ क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर किसी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत पीछे है, बहुत बैकवर्ड इकोनॉमिक, डेथ रेट वहां ज्यादा होगी भाई। और हमारे पास कहता है किसी भी एरिया की, तो ये चीज याद रखना कि जो हमारी डेथ रेट है वो अफेक्ट करती है तीन चीजों से, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, सोशल प्रोग्रेस एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये हमारे पास दूसरा कंपोनेंट है जिसका नाम है कौन सा रेट, डेथ रेट। होप आप यहां पर समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे की तरफ सबसे इंपॉर्टेंट और हमारा सबका सबसे फेवरेट कंपोनेंट जिसका नाम है माइग्रेशन। माइग्रेशन, सर व्हाट डू यू मीन बाय माइग्रेशन, ये माइग्रेशन क्या होता है। देखो, माइग्रेशन का मतलब होता है कि पैदा कहीं और होना और पैसा कहीं और कमाना या रहना कहीं और। जैसे मोस्ट ऑफ हम दिल्ली में हैं, दिल्ली में मोस्ट ऑफ लोगों से मिलो या हमारे जो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, आप उनसे पूछना, मोस्ट ऑफ ऐसे होंगे जिनका जन्म दिल्ली में नहीं हुआ, दिल्ली के आउटसाइड हुआ, लेकिन कहां पैसा कमा रहे हैं, दिल्ली में। स्पेशली हमारी मम्मियां, जन्म किसी और घर में होता है और मृत्यु किसी और घर में होती है, वो भी तो माइग्रेशन ही है ना। माइग्रेशन का मतलब होता है मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और वहां पर सेटल होना ही क्या कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है। कि एक एरिया से निकलकर दूसरे एरिया में सेटल होना क्या कहलाता है, माइग्रेशन। और ये कंटिन्यू होती रहती है, तो कहता है मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड सेटलिंग देयर कॉल्ड क्या, माइग्रेशन। एक एरिया से निकलकर दूसरे एरिया में जाना और वहां क्या हो जाना, सेटल ही क्या कहलाता है, माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है, तो इसे डिस्क्राइब करते हैं स्पॉन्टेनियस एफर्ट्स, स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक एफर्ट है ये, टुवर्ड अचीविंग अ बेटर बैलेंस बिटवीन मैन एंड रिसोर्स। गांव में रिसोर्स कम होते हैं, लोग गांव छोड़ देते हैं, शहरों में रिसोर्स ज्यादा होते हैं तो लोग शहरों में आ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है हमारे पास जितने भी हमारे पास क्या कहते हैं, रिसोर्स और पॉपुलेशन है। ठीक है, इसीलिए इसे याद रखना, क्या बोला जाता है, स्पॉन्टेनियस एफर्ट्स टुवर्ड द अचीविंग बेटर बैलेंस बिटवीन मैन एंड रिसोर्स। तो मैन और रिसोर्स का ऑटोमेटिकली बैलेंस कर देता है माइग्रेशन। तीन टाइप की होती है भाई, पहला परमानेंट, टेम्परेरी और सीजनल। परमानेंट एक बार चला गया, टेम्परेरी थोड़े टाइम के लिए गया फिर वापस आ गया, सीजनल अकॉर्डिंग टू सीजन। ऐसे नोमैड्स करते हैं, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको प्राइमरी एक्टिविटीज में। अब सुनना जरा बात क्या कहते हैं माइग्रेशन को लेकर। देखो भाई जरा ध्यान से समझेंगे, यहां पर माइग्रेशन समझते हैं कि एक कोई गांव था, उस गांव से एक व्यक्ति निकला और वो चला गया किसी शहर में, अर्बन एरिया में। अब इस बंदे ने जहां से चलना शुरू किया उसको बोलते हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन, इसको बोलते हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन। तो जहां से हम निकलने की सोच रहे हैं, जहां से हम जाने की सोच रहे हैं उसको बोलेंगे प्लेस ऑफ ओरिजिन। और जहां बंदा पहुंचा तो उस वाले पॉइंट को हमारे यहां नाम दिया जाएगा द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। क्या नाम दिया जाएगा, द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। तो जहां से बंदा निकलता है ओरिजिन और जहां बंदा पहुंचता है उसे क्या बोलेंगे, डेस्टिनेशन। और यही लाइन बोलता है द प्लेस ऑफ ओरिजिन, द प्लेस फ्रॉम वेयर पीपल लीव। जहां छोड़ जाते हैं उसी को हमारे यहां क्या बोला जाएगा, प्लेस ऑफ ओरिजिन। और इसी तरीके से जहां पर बंदा पहुंच रहा है, मींस कि सर प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन क्या है, द प्लेस वेयर पीपल क्या है, अराइव। भाई जहां से जा रहा है वो क्या है, ओरिजिन है, और जहां पर पहुंच गया वो क्या है, सर डेस्टिनेशन है, अराइव आया। अब जहां से वो निकला, जहां वो था वो जगह तो खाली हो गई, तो उसने वहां की पॉपुलेशन को घटा दिया, और जहां वो पहुंचा वो भर गई, तो वहां की पॉपुलेशन क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो क्या था, द प्लेस ऑफ ओरिजिन शोज डिक्रीज इन पॉपुलेशन एंड द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन शोज द इंक्रीज इन क्या है, पॉपुलेशन। तो ओरिजिन प्लेस पर पॉपुलेशन घटती है और डेस्टिनेशन प्लेस पर पॉपुलेशन बढ़ती है। अब इसके और कंपोनेंट समझते हैं कुछ ज्यादा, पीछे आते हैं। दो चीजें होती हैं कभी भी जब माइग्रेशन होता है, पहला इमिग्रेशन, अगला एमिग्रेशन। जहां से बंदा जाता है वो एमिग्रेशन है, बताया था ना, ई
एक्स इमिग्रेशन। तो जहां से बंदा गया वो इमिग्रेशन करा, और जहां बंदा पहुंचा वो इमिग्रेशन किया। तो कहता है व्हेन माइग्रेंट्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मूव फ्रॉम चले जाना, और स्टार्ट लिविंग इन अनदर प्लेस, के एक को छोड़कर दूसरे पे रहना, वो एक एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में बसना, क्या कहलाता है? इमिग्रेशन कहलाता है। समझ गए? इमिग्रेशन कहलाता है। और कहता है जो माइग्रेंट्स मूव आउट हो जाते हैं, जो चले जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? एमिग्रेंट्स। जैसे हमारे दिल्ली में यूपी बिहार के बहुत सारे लोग रहते हैं, तो यूपी बिहार वाले उन्हें क्या बोलेंगे? एमिग्रेंट्स बोलेंगे। हमारे यहां से कुछ लोग कनाडा चले जाते हैं, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? एमिग्रेंट्स बोलेंगे। चले गए ना हमें तो छोड़ के। समझ गए भाई? अगला, इमिग्रेशन क्या होती है? When migrants come from का मतलब होता है आना, from one place to start living in क्या है? another place। वो कोई और एरिया छोड़कर दूसरे एरिया में आकर रहने लग गए, तो उसे क्या बोलेंगे? इमिग्रेशन बोलेंगे। और कहता है माइग्रेंट्स हु गो टू द न्यू प्लेस आर कॉल्ड क्या है? इमिग्रेंट्स। अब दिल्ली में यूपी बिहार के लोगों को क्या बोलेंगे? इमिग्रेंट्स बोलेंगे। सर कनाडा के लोग क्या बोलेंगे? उन लोगों को इमिग्रेंट्स बोलेंगे। तो यहां पर जाना और यहां पर आना। एक बात आपने नोटिस करी, कोई भी कहीं से तब तक नहीं निकलता जब तक उसके पास उसका डेस्टिनेशन नहीं होता। ये समझने वाली बात है। बिना डेस्टिनेशन के कोई कभी नहीं निकलेगा। अगर कोई एक एरिया को छोड़ेगा, एक जगह से हटेगा, तो इसका मतलब उसके माइंड में कोई दूसरी जगह पहले से ही है। तो ओरिजिन से निकलने वाला डेस्टिनेशन पहले से डिसाइड कर चुका होता है, और उसी को ही हमारे यहां किताबों में तो माइग्रेशन ही कहते हैं। अब सर अप्रोचेस कितनी होती है माइग्रेशन की, उसकी बात करते हैं। तो अप्रोचेस ऑफ माइग्रेशन, अप्रोचेस ऑफ माइग्रेशन, देयर आर 4 टाइप ऑफ माइग्रेशन। पहला, अर्बन टू अर्बन, गांव शहर छोड़ के शहर में रहने लग गया, ऐसे पढ़े लिखे लोग करते हैं। दूसरा, रूरल टू रूरल, गांव छोड़ के गांव, ऐसे गांव में शादियां होती हैं। तीसरा, रूरल टू अर्बन, ऐसे करते हैं सेमी स्किल्ड वर्कर, गांव छोड़ के शहर में। और चौथा, अर्बन टू रूरल एरिया में जाना। ठीक है जी। तो ये हमारे पास बात कहलाती है। अरे 12th का रिजल्ट आ गया, बच्चों के मैसेज आ रहे हैं 12th रिजल्ट आउट। ये देखो बच्चे का मैसेज आया है 95 इन ज्योग्राफी। नैना ये 95 इन ज्योग्राफी, अगर दिख रहा हो तो दिखेगा या नहीं दिखेगा। 95 इन ज्योग्राफी, कांग्रेचुलेशन नैना, आपसे बहुत उम्मीदें थी, वेल डन। ठीक है जी, चलिए रिजल्ट चेक करेंगे बाद में हम। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। मैं मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। बहुत मेहनत करेंगे इस साल, आग लगा देंगे पेपर में। जैसे अभी रिजल्ट के लिए बच्चों का मैसेज आ रहा है ना, 95 का पहला मैसेज आया है मेरे पास, ऐसी 100 का भी मैसेज चाहिए मुझे। इस साल खुशी मिलती है। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, और क्या आप मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं? तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद एंड जय जियो।